प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। चमत्कार तो बहुत हुए हैं, संसार में होते चले जा रहे हैं आओ संत महात्माओं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी कृपा इंसान पे जब होती है, जब इंसान को इस रमे राम की जानकारी मिल जाती है, तो ये उसके जीवन में समझिए सबसे बड़ा अंधकार हट चुका है। अब ज्ञान का सूरज उसके जीवन में उदय हो चुका है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं सब कुछ पाया जीवन में, लेकिन यदि निरंकार की प्राप्ति ना हुई, परमात्मा की जानकारी हासिल ना कर पाया ये जीव, तो धिक्कार है। धिक्कार है जिस काम के लिए इंसान आया था कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। आओ संत महात्मा, वादा तो किया था हरि चर्चा का, राम के भजन का, ईश्वर के गुणगान गाने का, लेकिन हाय अफसोस दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है इसे यूं ना गवा देना। बहुत जो संत महात्मा चेता रहे थे जन्म अमोलक है यूं ना गवा देना, वादा करके दांतों में फंस करके आया था, उलझनों में फंस करके रह गया। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है, आखिर इंसान करना क्या चाहता है। कवि ने कहा कि इंसान की फितरत देखिए, धरती उजाड़ दी है गगन को सजा लिया, धरती उजाड़ दी है, अरे गगन को सजा लिया, मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया। आओ संत महात्माओं, आज इंसान इस ओर बाहरी आकर्षण पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एक बार विलियम शेक्सपियर ने कहा ये कैसा प्रेम है जो बाहरी सुंदरता पे मर मिटता है। उन्होंने कहा लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाइन, कि प्यार बेप्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। आओ संत महात्माओं, क्या ये हमारा सच्चा प्रेम है ईश्वर के प्रति? यदि हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तब तो हम खूब गुणगान गाते हैं, खूब जय जयकार करते हैं, बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। आओ संत महात्माओं, यदि हमारे दो चार काम ना बन पाएँ तो फिर हम जरा सी देर भी नहीं करते, कहते हैं ना जी हमें तो 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमारी परेशानी कटी ही नहीं। आओ संत महात्माओं, एक बहन भैंस को दूह रही है। अब दूते दूते काफ़ी सारा दूध दूह लिया, भैंस के अंदर कोई दूध ही नहीं बचा। लेकिन आप आश्चर्य जानकर हैरान रह जाएंगे, जब बाल्टी की ओर देखा तो दूध तो मुश्किल से 1 पाव था और दूध तो काफ़ी हो जाना चाहिए था। देखा तो सारा दूध निकल गया, कुछ नहीं बचा। आओ संत महात्मा, ठीक इसी प्रकार से सतगुरु तो दे रहा है हमें, ये निरंकार की तो कृपा है, लेकिन हमारी झोली में, हमारे बर्तन में छेद है। वो छेद कैसे हैं? वो छेद इस प्रकार के हैं, यदि सेवा सत्संग सिमरण का मौका आता है तो हम उसे नहीं कर पाते। यदि संत महात्मा कहते हैं चुगली से बचो, बुराई से बचो, तो हम उसी ओर भागते चले जाते हैं। बड़ा आनंद आता, बड़ा रस आता चुगली करने में। तो आओ संत महात्माओं, ये वो छेद हैं, किसी की चुगली करना, निंदा करना, नफरत करना, बैर करना, द्वेष करना, ये सब के सब छेद हैं। ये सब हमारे पुण्य काम को यानी व्यर्थ में सारे व्यर्थ चले जाते हैं यदि हम ये काम करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यदि जीवन में सुकून शांति आनंद में रहना है तो इस आनंद के साथ जुड़ना है, सच्चिदानंद, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चा आनंद है और ये कभी परिवर्तन भी नहीं होता। आनंद बदल जाते हैं, सुख आया तो दुख भी जरूर आएगा। आओ संत महात्मा, दिन हुआ तो रात भी जरूर होगी। जो लोग इस समय आनंद में, उन्हें दुख भी उठाना पड़ेगा। जो लोग दुखी हैं उन्हें सुख का भी सामना करना पड़ेगा, यानी उनके जीवन में भी सूरज निकलेगा। तो आओ संत महात्माओं, आशा व विश्वास का दामन ना छोड़ें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इंसान के पास वो आशा और विश्वास की शक्ति है। परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए, एक दिन आपका भी समय आएगा, आपका भी जीवन परिवर्तन होगा। बस अपने बनाने वाले पे आपको विश्वास करना होगा, अपने आप पे आपको विश्वास करना होगा, अपने आप को आपको मोटिवेट करना होगा, अपने आप को आपको हरि भजन सेवा सत्संग सिमरण करनी होगी। आओ संत महात्माओं, यदि मन की मुरादें यदि ना होती हों पूरी, तो उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, अरे हमारे लिए होगी सुखदायी कम। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। एक बार एक महात्मा सत्संग के लिए जाने के लिए घर से निकले। अब उन्हें रास्ते में जो भी सवारी कोई हाथ देते रुकती नहीं थी, सब भरी चली जा रही थी। एक गैस सिलेंडर वाले को दिया, भैया थोड़ी सी जगह है, उसने भी नहीं रोकी। बोले यार बड़ा निर्लज है, तूने भी नहीं रोका। देखते क्या, कुछ समय के बाद उन्हें सवारी मिली, तो जिस वाहन को वो रोक रहे थे सिलेंडर वाला, आगे पलटा पड़ा रिक्शा
वो कह रहे दतार बड़ी शुक्रा तेरा, ये तो टूटा फूटा पड़ा है, काश मैं ज़बरदस्ती इसमें बैठ गया होता तो मेरी भी टांग टूट गई होती। आओ संत महात्माओं, यदि मन की मुरादें न होती हों पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, अरे हमारे लिए होगी सुखदाई कब। कोई भी पिता अपने बच्चे को वो वस्तु नहीं देता जो कि उसके लिए हानिकारक हो। एक पिता अपने बच्चे की वो मुराद पूरी नहीं करता जो कि उसे पतन की ओर ले जाती हो। ठीक इसी प्रकार से ये परम पिता परमात्मा हमारी वो मुरादें पूरी नहीं करता जो हमारे लिए दुख का कारण हो। तो आओ संत महात्माओं, इस पे विश्वास तो बना करके रखिए, इसे समर्पित तो हो जाइए, एक बार समर्पण कर दें और प्यार से कहें तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।